बच्चों, ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से और ये जेई मेंस 2021 का पीवाईक्यू है। और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई और नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है। इन एन एसी सर्किट एन इंडक्टर अ कैपेसिटर एंड अ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सएल इक्वल टू आर इक्वल टू एक्सी। सो इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज एंड दीज आर दी ऑप्शंस। तो क्वेश्चन में हमें एलसीआर सर्किट की बात हो रही है और इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस तीनों ही दे रखी है, लेकिन कंडीशन दे रखा है जिसमें एक्सएल की वैल्यू किसके इक्वल है, आर के रेजिस्टेंस के, और एक्सी के इक्वल भी है। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो आपस में इक्वल है ही, और वो रेजिस्टेंस के भी इक्वल है। और हमें निकालना है इम्पिडेंस, इम्पीडेंस सर्किट का कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें मालूम है सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है इस कंडीशन को हम यहाँ पर अगर यूज़ करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं तो एक्सएल माइनस एक्सी हमारा हो गया आर, है ना। और इस फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से इस इम्पिडेंस के जो फॉर्मूला है हमारे पास उसमें जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी आर, बट हमारे पास ये स्क्वायर भी है तो यहाँ से आर स्क्वायर हो गया। तो बच्चों ये कितना आ गया, रूट ओवर आर स्क्वायर। इसका मतलब जो इम्पिडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया, इम्पिडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल आ गया। इसका मतलब जब भी एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है ना तो इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और सर्किट हमारा क्या हो जाता है, ये सर्किट है हमारा बेसिकली रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस में सर्किट हो जाती है हमारी, और इस कंडीशन में सिर्फ रेजिस्टेंस ही करंट को अपोज करती है जो Z इक्वल टू आर होता है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो आंसर करेक्ट आंसर दे रहा है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान रखना, कितनी बार ना क्वेश्चन में इम्पिडेंस की जगह पर नेट रिएक्टेंस पूछ लेता है। तो नेट रिएक्टेंस होगा ना, इसका मतलब वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा यहाँ पर कि यहाँ पर नेट रिएक्टेंस होगा तो वो हमारी एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, दैट इट मीन्स इट विल बी जीरो। तो ये ध्यान रखना है, इम्पिडेंस तो आर है, नेट रिएक्टेंस जीरो हो गया और करंट ऐसी कंडीशन में क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।